आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिसमें अगर आपकी फसल किसी भी प्राकृतिक कारण से खराब होती है तो सरकार खुद आपको 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर देगी। यानी अब किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद आप ये मत सोचने लगना कि ये कोई फर्जी योजना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये योजना खुद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शुरू की गई है और सभी किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। पर कैसे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, 2016 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लोगों का कहना है कि ये योजना किसानों के लिए वरदान है, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्या वाकई ये योजना किसानों की किस्मत बदल रही है या इसमें भी कुछ अनकहे सच छिपे हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, कौन कौन से किसान इसका लाभ उठा सकते हैं और 1 हेक्टेयर में कितना पैसा मिलता है अगर फसल खराब हो जाए। लास्ट में आप घर बैठे इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सरकारी योजना है जिसमें किसानों को अपनी फसल का बीमा कराना होता है। उसके बाद फसल किसी प्राकृतिक कारण जैसे कि बर्फ, बारिश, बाढ़ या सूखा आदि से खराब होती है तो किसानों को पैसा दिया जाता है। यानी अब किसान फसल बर्बाद होने पर कर्ज में नहीं डूबेंगे। इस योजना में लगभग सभी प्रकार की फसलों को कवर किया जाता है। खरीफ की फसलों के लिए किसानों को सिर्फ 2% प्रीमियम देना होता है। प्रीमियम का मतलब है बीमा कराने के लिए किसानों को पैसा देना होता है। उदाहरण के लिए धान की फसलों का बीमा कराने के लिए प्रति हेक्टेयर 1600 रुपए देने होते हैं और गेहूं में 1300 रुपए देने होते हैं। रबी की फसलों के लिए प्रीमियम 1.5% है और वार्षिक या व्यावसायिक फसलों के लिए 5%। वार्षिक या व्यावसायिक फसलों का अर्थ है ऐसी फसलें जिन्हें तैयार होने में 1 या 1 से अधिक साल लगते हैं और उन्हें किसान बेचने के लिए ही उगाते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना, कपास, फल, फूल आदि। अब सवाल आता है कि कौन कौन से किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सभी किसान, चाहे वो बटाईदार हो या भूमि मालिक, यानी अगर आप फसल उगा रहे हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन या तो आप बैंक के द्वारा करा सकते हैं या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन इनके पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं तो ये हम लास्ट में आपको करके दिखा देंगे। अब बात करते हैं कि आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं। तो पहला, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा, भूमि रिकॉर्ड होना चाहिए जिसका कि आप बीमा कराना चाह रहे हैं। तीसरा, आपका किसी भी बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि जो पैसा होता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में ही डाला जाता है। अगर आपने फसल का बीमा कराया है और फसल खराब हो जाती है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले फसल खराब होने की सूचना 72 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी को दें या ऑनलाइन भी आप इसकी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद बीमा कंपनी और प्रशासन इसकी जांच करेगी, यानी क्या आपकी फसल सही में खराब हुई है या आप बीमा का पैसा लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जांच सही होने पर उचित मुआवजा सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना पैसा मिलता है अगर फसल खराब हो जाती है और साथ ही साथ आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको इनकी वेबसाइट पर ही लेके चलते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल को ओपन करना है। आप चाहे मोबाइल में कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गूगल को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे टाइप करना है PMFBY। ये टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। ये मुश्किल से 1 मिनट लेगी लोड होने में। 1 मिनट ये लोड हो रही है। तो इस तरह से इसका इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप ये जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आपको अप्लाई करना है बीमा के लिए तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे तो इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रीमियम को, यानी आपको जो बीमा कराना है उसका कितना पैसा आपको सरकार को देना होगा। साथ ही जब आपकी जो फसल है अगर वो खराब हो जाती है सरकार आपको कितना पैसा देगी, तो यहाँ से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही जो आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं
इसमें आप अपनी स्टेटस देख सकते हैं एप्लीकेशन का, यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसका स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो चौथा ऑप्शन है, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रीमियम है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इस पर हमने क्लिक किया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से इसका इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद में यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा सीजन का, यानी आप किस सीजन की जो फसल है उसका आप इंश्योरेंस या बीमा कराना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम रबी को ले लेते हैं क्योंकि रबी सीजन चल रहा है। यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लेना है। तो सीधी सी बात है, वैसे तो यहाँ पे कई सारे ईयर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बीमा तो जो ईयर चल रहा है उसी का कराओगे ना आप। तो यहाँ से हम सिंपली 2024-25 को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से स्कीम को सिलेक्ट करना है। तो आप सभी को पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वैसे तो आपको कई सारे स्टेट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका राज्य है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा उत्तर प्रदेश है, हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका कोई भी जिला है आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए सिंपली आगरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी क्रॉप को सिलेक्ट करना होगा जिसका आप बीमा करा रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारी क्रॉप आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम सिंपली व्हीट को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी गेहूं को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जितना भी आपका एरिया है ना, जैसे 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, 4 हेक्टेयर, जितना भी आप उतना यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम अभी एग्जाम्पल के लिए 1 हेक्टेयर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगी। यानी देखो आपकी जो क्रॉप है वो टोटल एरिया कितना है, वो 1 हेक्टेयर है। अगर 1 हेक्टेयर आपकी जो गेहूं की फसल है अगर वो खराब होती है तो आपको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 88,400 रुपये। वही जो आपको पे करना होगा ना, जो यानी जो किसान को पे करना होगा, यहाँ पे लिखा भी है प्रीमियम पेड बाई फार्मर, वो करना होगा 1326 रुपये। और यहाँ पे एक बात और बता दे, ये जो 88,400 रुपये मिलते हैं ना, इसमें कुछ कंडीशन भी होती है। अब ऐसा नहीं है मान लो आपकी जो फसल है वो थोड़ी डैमेज हुई तो आपको ये पूरा अमाउंट मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा कम अमाउंट आपको दिया जाएगा। हाँ, अगर आपकी फसल पूरी खराब हो जाती है तो आपको ये पूरा अमाउंट दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप किसी और फसल का भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे जैसे हमने बताया, यानी सबसे पहले सीजन सिलेक्ट करना। जैसे अब हम खरीफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ईयर को सिलेक्ट करना। तो जो खरीफ सीजन है वो निकल चुका है 2024 में, तो हम 2024 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। स्कीम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 1 मिनट। उसके बाद अपना राज्य सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी उस राज्य में जिला हो उसको सेलेक्ट कर लेना। अब हम कोई और सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि बरेली को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्रॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस बार हम पैडी यानी धान को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिंपली आपको एरिया डालना है, तो 1 हेक्टेयर हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देना। अब देखो इसका भी कैलकुलेट होके आ गया, यानी जो आपको अमाउंट दिया जाएगा 1 हेक्टेयर अगर धान की फसल खराब होती है तो वो 80,500 रुपये दिया जाएगा। वहीं जो किसान को देना होगा बीमा कराने के लिए वो देना होगा 1610 रुपये। एरिया भी यहाँ पे देख सकते हैं 1 हेक्टेयर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी फसल का कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा या जो किसान है उसको कितना पैसा बीमा कराने के लिए देना होगा। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करें। 1 मिनट। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें वो लोग क्लिक करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी इसमें आवेदन कर रखा है, तो वो यहाँ से अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने लॉगिन नहीं किया है वो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी बहुत सारी डिटेल पूछेगा, तो सिंपली जो डिटेल इसने पूछी है उसको आप फिल कर देना। यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिख देना, यहाँ पे पासबुक नेम जो आपकी बैंक अकाउंट में, इस तरह से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सारी चीज़ फिल कर देंगे यहाँ पे कैप्चा डाल के आप क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा कि जो आपकी आईडी यहाँ से बन जाएगी। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो इसको फिल करने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे वहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है ना तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे आप
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगा 14447। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। हालांकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना अप्लाई करने में तो आप हमें कमेंट कर देना, हम उस पर ना एक अलग से वीडियो बना देंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हम मान लो इसमें आपको समझाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर नहीं समझ में आती चीज़ें तो या तो आप सिंपली यहाँ पर जा सकते हैं, यानी जो इन्होंने कस्टमर केयर अधिकारी का नंबर दे रखा है उस पर क्लिक करके उनसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आए तो सीधा हमें कमेंट करो, हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब फिलहाल वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।